हूं शीतल राजपूत। एक संत जो पिछले कई महीने से भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा है, भिक्षा यात्रा पर है। भिक्षा रोटी आटा दाल ये सब की नहीं, भिक्षा इस बात की कि समाज, हिंदू समाज बटे ना, जो जातियों में बटा हुआ है वो बटे ना, लोग एकजुट हो जाएं। आखिर इस मुहिम पर निकलने का क्या मकसद है और क्या ये संत इस मुहिम से हासिल करना चाहते हैं, अब कहां पहुंचे हैं, क्या है पूरा ये मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी दीपांकर। और आपने ये जो बीड़ा उठा लिया है, भिक्षा यात्रा पर आप निकले हैं, 7 महीने हो गए आपको इस यात्रा पर निकले, कि जो जातियों में हिंदू समाज बटा हुआ है वो बटे ना और सब हिंदू इकट्ठे हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा बीड़ा आपने उठाया है, कैसा चल रहा है? ये 23 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और निरंतर तब से ये यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आज इस यात्रा को 197 दिन हो गए और ये यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली सबके पास जा रही है, सबको संकल्प करा रही है एक होने का, जातियों में ना बंटने का। आप सोचिए ना कि भिक्षा यात्रा जरूर है, मगर इसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। इसमें भिक्षा है जातियों में ना बटकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। स्वामी दीपांकर, आप ऐसे समय में ये यात्रा कर रहे हैं, अगले साल हमारे देश में चुनाव है और राजनीति चरम पर है, और जाति को लेकर जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बिहार में, यहाँ तो जातिगत जनगणना की मांग भी जोरों से चलती आ रही है, शुरू भी हो गई थी, अब रुकी है। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये एक मुहिम जो है ये इतनी आसान नहीं होने वाली है? देखिए, पहले लगता था, अब नहीं लगता। बुद्ध का मुझे एक शब्द याद आता है कि आप एक टहनी को तोड़िए और फिर उसे जोड़कर दिखाइए, तो प्रति उत्तर में आया कि टूटी हुई टहनी जुड़ कैसे सकती है। तो यही मेरा प्रश्न हर सियासतदान से है, आप किसी को तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया और क्यों तोड़ रहे हैं? सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश को सदा रहना है और देश का स्वाभिमान है हिंदू। और अगर देश का स्वाभिमान हिंदू ना होता तो स्वामी विवेकानंद कभी ना कहते कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न कभी ना कहते कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू होना गर्व का बात है, प्राउड का बात है। आपको जो इसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरे रिस्पांस मैं आपको दिखाता हूं। क्या लोग जाति से उठकर ऊपर देख रहे हैं अब इस देश में? उत्तर प्रदेश, बिहार की अगर हम बात, ये विवाह का एक कार्ड है जी, थोड़ा सामने। ये विवाह का एक कार्ड है, जिस कार्ड पर भाई ने लिखा कि मुझे गर्व है सनातनी होने पर। मैं इसे नहीं जानता, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोन के पीछे कवर पर लगाया कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। इतना सा जरूर कहा। आप अरब में किसी से पूछें कि कौन है, बोले मुस्लिम, धर्म क्या है, बोले इस्लाम। आप किसी से यूरोपियन वर्ल्ड में पूछें कौन है, बोले रोमन, बोले धर्म क्या है, बोले क्रिश्चियन। आप हमसे पूछे बोले कौन है, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, बोले सनातन। सिंपल, इसमें किसी का विरोध नहीं है। और सोचिए कि ये मैं अकेला मात्र नहीं कह रहा हूं। 1951 में संसद के औपचारिक सेशन के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और BR अम्बेडकर ने कहा था कि जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी दीपांकर ये चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ हो। मैं नहीं, इसको 1996 में सुषमा स्वराज ने भी कहा था संसद के पटल पर। तो आज वही बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि वैसी विदुषी भी मैंने नहीं देखी, और जब संयुक्त राष्ट्र में बोलती थी तो यकीन मानिए हम दिल से उनके प्रशंसक थे। इसलिए आप यकीन मानिएगा शीतल जी, राम इस पृथ्वी के, भारत के प्राण हैं। 2 अक्षर का प्यारा नाम राम, ये कहा था वशिष्ठ ने। दूसरा, क्यों कहते हैं 2 ही बार राम राम, 2 बार राम राम कहते हैं ना? बिल्कुल, कि राम राम क्या है भैया, और राम राम क्या चल रहा भैया, अच्छा राम राम ठीक है कल मिलेंगे। क्योंकि रा का संख्या 27 होता है, आ का संख्या 2 होता है और माँ का संख्या 25 होता है। टोटल को जोड़ दिया जाए तो 54 होता है, और 2 बार बोले तो 108। इसलिए लोग 2 बार राम राम बोलते हैं ताकि एक माला पूरी। लेकिन चलिए स्वामी दीपांकर, आपको आपकी इस मुहिम के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप इसे आगे पैन इंडिया बनाएं और भी आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।